सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? सबको जय मसीह। मैं प्रदीप, मैं आपके बीच में नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ आज मैं फिर से एक वीडियो को लेके आया हूं आपके बीच में। और मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो वीडियो अभी देखा है वो वीडियो का मैं जवाब देना चाहूँगा। वो जो बाबा जी हैं वो परमेश्वर के कलाम के ऊपर, परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैसे हुआ, जो 3 दिन का जो गैप था वो कैसे हुआ, वो उसमें क्या गणित लगी, परमेश्वर ने क्या गणित लगाया, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा उन बाबा जी को कि एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। अगर आप कहीं पे भी मंच पर प्रचार वो बाजी करते हैं तो उससे फिर से वो बाइबल को पढ़ें, फिर से परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, जिसमें उन्हें पूरा उत्तर मिलेगा। और मैं बता दूं, जो परमेश्वर का कलाम है कि परमेश्वर जो है खुद एक ज्योति है, वो जो है एक ज्योति है, इसका जवाब खुद परमेश्वर का कलाम देता है। और मैं बता दूं, परमेश्वर के कलाम में अगर आपने पढ़ा होगा तो मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप मुझे दर्शन दे, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जब मूसा ने दर्शन को पाया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि जो इंसान मुझे देख नहीं सकता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा तू दरार के बीच में जा और मैं तुझे अपना तेज दिखाऊंगा। मैं बता दूं, फिर उसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्गमन उसका 34 अध्याय के 29 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनैन पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। और मैं बता दूं, यहाँ पे जब मूसा ने परमेश्वर से बातें की तो इतना जो बातें की उस कारण मूसा के अंदर से वो चमक निकल रही थी, वो तेज निकल रहा था कि मिस्री जो इजरायली थे वो मूसा को चेहरे को देख भी नहीं पा रहे थे। मैं बता दूं, जो 3 दिन का जो गैप था, जो बाबा ने पूछा कि 3 दिन में क्या सूरज चांद उन्होंने बनाया था, तो परमेश्वर खुद एक तेज है, उसे कोई रोशनी की जरूरत नहीं है, उसे कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर किसी और से जैसे मूसा से बातें की तो उसका इतना तेज था कि मूसा के अंदर से वो तेज निकलने लगा, जो कि वो चमक इतनी थी कि इजरायली उस मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। मैं बाबा जी को जवाब देना चाहूँगा कि बाबा जी, अगर आप कोई भी प्रचार करते हैं, जो क्वेश्चन आपने पूछा हमसे, जो बाइबल के कलाम से कि वो 3 दिन का जो गैपिंग था, परमेश्वर ने अंधेरे वो 3 दिन में कैसे काम किया, वो कैसे पृथ्वी को अलग किया, दिन और अंधेरे को कैसे अलग किया उस 3 दिन के भीतर, मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा कि जो बाबा जी ने पढ़ा था जो वचन को, तो प्रति उसका 1 अध्याय आप देख सकते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल का अंधियारा उसके ऊपर क्या परमेश्वर का आत्मा मंडराता रहता था। वो जो आत्मा है उसके क्या है, गहरे जल के ऊपर मंडराता रहता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और मैं बता दूं, परमेश्वर का जो आत्मा उस बेडोल पृथ्वी थी उसके ऊपर मंडराता रहता था। तो परमेश्वर के अंदर इतना तेज था कि उसे रोशनी की जरूरत नहीं थी, वो दूसरों को रोशनी देने वाला था। मैं बता दूं, परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन है, ये सबूत देता है कि परमेश्वर को किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद एक रोशनी है जो लोगों को रोशनी देता है, अंधेरे से अलग करता है। क्योंकि जैसे मूसा ने परमेश्वर से बातें की तो इतना बातें करने के कारण मूसा के अंदर से वो तेज निकल रहा था, वो चमक निकल रही थी, वो रोशनी निकल रही थी, जिससे मूसा ने परमेश्वर से बातें की। उसके आगे फिर देखेंगे, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरण निकल रही है। मूसा यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से इतनी चमक निकल रही है। जब
हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून के मंडली के प्रधानों समेत पास गया और मूसा ने उनसे बातें करने लगा। इसके बाद इजरायली पास आया और जितनी आज्ञाएं सीनान पर्वत पर परमेश्वर उसके साथ बातें करने के समय दी थी वह सब उन्होंने बताई। जब तक मूसा ने उनसे बातें ना कर चुका तब तक अपने मुंह से ओढ़ना डाले रहा, मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। जब मूसा इजरायलियों से बातें कर रहा था तब तक अपने चेहरे पे एक कपड़े को डाला था, ताकि वो रोशनी जो परमेश्वर से बात करने के कारण निकली थी वह लोगों को क्या करे, लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। परमेश्वर खुद एक रोशनी है, उसे खुद एक क्या है, ज्योति है। जिस परमेश्वर ने बातें की उसके अंदर से वो रोशनी निकली। मैं बता दूं, यहाँ पे आप नए नियम में भी देख सकते हैं कि प्रेतों के काम उसका 9 अध्याय जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे 3 पद में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मेरा ये बताने का मतलब नहीं है कि ये क्या वचन कहता है, मेरा बताने का मतलब है कि परमेश्वर जिससे बातें करता है उसके अंदर वो रोशनी जो है वो रोशनी से बातें करता है, रोशनी के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए, परमेश्वर ने मूसा को अपनी पीठ को दिखाया, लेकिन वो जब मूसा ने उसकी पीठ को देखा उसके अंदर इतनी रोशनी आ गई कि लोग मूसा को देख नहीं पा रहे थे। मूसा ने अपने ऊपर कपड़े को डाला। और मैं बता दूं, जब साउल जो परमेश्वर के दासों को घात करने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने जब साउल से बातें की तो एक ज्योति चमकी और साउल मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। वो 3 दिन अंधा बना रहा। परमेश्वर एक खुद रोशनी है। बाबा जी को मैं बताना चाहूँगा कि फिर से वो परमेश्वर के कलाम को पढ़ें और फिर वो प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम है वो जिंदा सबूत है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।